राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे 2024 में बैसाख अमावस्या किस दिन पड़ रही है, 7 मई या फिर 8 मई। इसके साथ ही आप जानेंगे बैसाख अमावस्या वाले दिन भूल कर भी हमें क्या 8 काम नहीं करने चाहिए। आइए जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि बहुत मायने रखती है। दोस्तों, अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। इस दिन पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म किए जाते हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ माना गया है। इससे आपको आरोग्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बैसाख का पावन महीना चल रहा है। चलिए जानते हैं बैसाख अमावस्या की सही तिथि क्या है। दोस्तों, अमावस्या तिथि का आरंभ 7 मई को सुबह 11:40 पर होगा। दोस्तों, और अगले दिन 8 मई को सुबह 8:51 पर समाप्ति होगी। उदया तिथि के आधार पर बैसाख अमावस्या 8 मई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान व दान का कार्यक्रम किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि अमावस्या पर स्नान दान बहुत महत्व होता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। स्नान ब्रह्म मुहूर्त में करना सबसे उत्तम होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बैसाख अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान, दान, जप, तप, पिंडदान, पितरों को तर्पण आदि धार्मिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना गया है। इस दिन पितरों के नाम का श्राद्ध और तर्पण करने वालों को आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। बैसाख अमावस्या को काल सर्प दोष को दूर करने के लिए भी बेहद उत्तम माना गया है। लेकिन ध्यान रहे कि इस शुभ दिन पर तामसिक चीजों का सेवन करने से हमें दूर रहना है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बैसाख अमावस्या पर भूल कर भी हमें क्या 8 काम नहीं करने चाहिए। पहला नंबर है, शास्त्रों के अनुसार बैसाख अमावस्या के दिन बुरी आत्माएं सक्रिय हो जाती हैं और व्यक्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को इस दिन कब्रिस्तान या शमशान घाट के आसपास से गुजरने से बचना चाहिए। दूसरा नंबर है, बैसाख अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए। स्नान और पूजा से पहले इस दिन कुछ भी खाना नहीं चाहिए। तीसरा नंबर है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि बैसाख अमावस्या के दिन संबंध बनाने की वजह से जन्मे बच्चों को जीवन भर सुख नहीं मिलता है। इसलिए किसी भी महिला और पुरुष को इस दिन संबंध बनाने से बचना चाहिए। दोस्तों, चौथा नंबर है, इस दिन अपने घर और आसपास शांति बनाए रखने की कोशिश करें। किसी भी तरह की कलेश, लड़ाई झगड़े का हिस्सा बनने से बचें। किसी भी व्यक्ति का अपमान बिल्कुल भी ना करें। पांचवा नंबर है, बैसाख अमावस्या के दिन स्नान का खास महत्व होता है। इस दिन स्नान के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें, लेकिन स्नान से पहले मौन रहने की कोशिश करें। छठा नंबर है, बैसाख अमावस्या के दिन अल्कोहल, मांस, मछली आदि चीजों के सेवन को वर्जित माना जाता है। दोस्तों, इसलिए इन चीजों का सेवन बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। सातवां नंबर है, पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण एवं उपवास जरूर करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। अमावस्या के दिन दान का भी बहुत महत्व होता है। आठवां नंबर है, इस तिथि को राहु और केतु की उपासना विशेष फलदायी होती है। इनकी उपासना करने से जीवन में चल रहे सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं बैसाख अमावस्या व्रत का महत्व क्या है। इस दिन का महत्व शास्त्रों में बहुत अधिक है। दोस्तों, इस दिन कई शुभ अनुष्ठान किए जाते हैं। अमावस्या तिथि पर कई लोग अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध करते हैं। इस दिन पितृतर्पण, नदी स्नान और दान आदि करना अधिक फलदायी माना जाता है। इतना ही नहीं, ये तिथि पितृ दोष से मुक्ति दिलाने में भी सहायक मानी जाती है। इसलिए ये तिथि पितृ संस्कार के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। दोस्तों, आइए दोस्तों, अब सुनते हैं बैसाख अमावस्या की पौराणिक कथा कहानी। बैसाख अमावस्या के महत्व से जुड़ी एक कथा पौराणिक ग्रंथों में मिलती है। प्राचीन काल में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण था। वो बहुत ही धार्मिक और ऋषि मुनियों का आदर करने वाला व्यक्ति था। एक बार उन्होंने किसी महात्मा के मुख से सुना कि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम स्मरण से ज्यादा
पुण्य किसी भी कार्य में नहीं होता। धर्मवर्ण ने इस बात को आत्मसात कर लिया और सांसारिक जीवन छोड़कर संन्यास लेकर भ्रमण करने लगा। एक दिन घूमते हुए वह पितृलोक पहुंचा। वहां धर्मवर्ण के पितृ बहुत कष्ट में थे। पितरों ने उसे बताया कि उनकी ऐसी हालत तुम्हारे संन्यास के कारण हुई है, क्योंकि अब उनके लिए पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं है। यदि तुम वापस जाकर गृहस्थ जीवन की शुरुआत करो तो संतान उत्पन्न करो तो हमें राहत मिल सकती है। साथ ही बैसाख अमावस्या के दिन विधि विधान से पिंडदान करो। धर्मवर्ण ने उन्हें वचन दिया कि वह उनकी अपेक्षाओं को अवश्य पूर्ण करेंगे। इसके बाद धर्मवर्ण ने सन्यासी जीवन छोड़कर पुनः सांसारिक जीवन को अपनाया और वैशाख अमावस्या पर विधि विधान से पिंड दान कर अपने पितरों को मुक्ति दिलाई। दोस्तों आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं वैशाख अमावस्या की पूजन विधि क्या है। सुबह जल्दी उठकर वैशाख अमावस्या वाले दिन स्नान कर लें। इस दिन पवित्र नदी या सरोवर में स्नान करने का महत्व बहुत अधिक होता है। आप घर में ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। दोस्तों स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, सूर्य देव को अर्घ्य दें। अगर आप उपवास रख सकते हैं तो इस दिन उपवास भी जरूर रखें। इस दिन पितर संबंधित कार्य करने चाहिए। पितरों के निर्मित तर्पण और दान करें। इस पावन दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन विधि विधान से भगवान शंकर की भी पूजा व अर्चना करनी चाहिए। बैसाख अमावस्या वाले दिन जरूरतमंदों को आप दान भी कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन भी जरूर कराना चाहिए। दोस्तों बैसाख अमावस्या के दिन आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। आइए उपाय जानते हैं क्या है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ और व्रत करें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दें। अमावस्या के दिन सुबह पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए और शाम को दीपक जलाना चाहिए। जरूरतमंद लोगों को कपड़े और भोजन का दान जरूर करना चाहिए। आइए दोस्तों अब जानते हैं बैसाख अमावस्या पर स्नान दान का क्या शुभ मुहूर्त रहेगा। बैसाख अमावस्या के दिन स्नान दान करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही बीमारी पैदा करने वाले दोष भी दूर होने लगते हैं। वहीं इस बार बैसाख अमावस्या पर कई शुभ मुहूर्त हैं। हालांकि ज्योतिष के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त सबसे उचित माना जा रहा है। ये शुभ ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:11 से शुरू होकर 4:51 तक रहेगा। दोस्तों फिर दूसरा मुहूर्त हमारा लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 5:34 से शुरू होगा, जो 7:14 तक रहेगा। बाद में अमृत सर्वोत्तम शुभ मुहूर्त शुरू होगा, जो सुबह 7:14 से 8:55 तक रहेगा। दोस्तों यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।